सैनिक का बेटा। हवाई जहाज आसमान में यहाँ वहाँ घूमता हुआ लड़खड़ाए जा रहा था। यह किसी ऐसे पक्षी की तरह लग रहा था जो अपनी उड़ान जारी रखने और संतुलन बनाए रखने की आखिरी उम्मीद में फड़फड़ा रहा है और संघर्ष कर रहा हो। जमीन से इसकी ऊंचाई तेजी से कम होती जा रही थी और यह जमीन की तरफ बढ़ रहा था। यह हवाई जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ पल पहले की बात थी। जमीन की ओर गिरते हुए इस जलते हुए पिंड से कोई आकृति बाहर निकली। एक सफेद ढांचा प्रकट हुआ और आकाश में फूल की तरह खिल गया। इसी के साथ ही वह आकृति हवा में लहराती हुई धीरे धीरे जमीन की ओर आने लगी। कुछ ही दूरी पर स्थित पेड़ों के एक झुरमुट से एक नन्हा बालक निकला। वह कुछ देर से हवाई जहाज पर नजर रखे हुए था। उसने इसमें शत्रु का गोला लगते और जलते हुए यान के चालक को पैराशूट से कूदते देख लिया था। वह पेड़ों के पास के अंधेरे से बाहर निकल आया। अगले ही पल उस जगह कुछ चमक सी दिखाई दी और वह नन्हा बालक, जो मुश्किल से 10 या 12 साल का होगा, घायल पायलट के पास पहुंचा। मेरे साथ आइए साहब, दुश्मन यहाँ कभी भी आ सकता है। समय बिल्कुल नहीं है। यहाँ पास ही में एक फौजी शिविर है, आप वहाँ सुरक्षित रहेंगे। पायलट के कदम लड़खड़ाए। उसने डगमगाते हुए 2-3 कदम बढ़ाए और फिर गिर पड़ा। मैं चल नहीं सकता, शायद मेरी टांगें टूट गई हैं। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? बच्चा देख रहा था कि उस व्यक्ति को बात करने में भी कठिनाई हो रही थी। हाँ साहब, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। तुम छोटे हो, कोशिश करके देखते हैं। वह सांस लेते हुए बुदबुदाया। कोशिश नहीं साहब, एकदम पक्का। आप मुझसे क्या कराना चाहते हैं? उस व्यक्ति के हाथ से खून बह रहा था। उसने अपना हाथ जेब में डाला और कुछ टटोलने लगा। उसने कागजों का एक बंडल बाहर निकाला। इसे सेना की यूनिट के कमान अधिकारी के पास ले जाओ। उनसे कहना कि इसे ठीक से रखें और नियत समय पर अंबाला पहुंचने की व्यवस्था करें। अब अपने जीवन और देश के लिए दौड़ पड़ो। दुश्मनों से तुम्हें बचना है। क्या तुम ये कर पाओगे? हाँ साहब, मैं कर लूंगा, लेकिन दुश्मन आपको पकड़ लेगा। मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं नहीं बच सकता। मैं दुश्मनों का ध्यान दूसरी तरफ लगाने का प्रयास करूंगा। तुम भागो और ये बंडल पहुंचा दो। हाँ साहब, बच्चे ने फुर्ती से सैल्यूट करते हुए कहा। वह व्यक्ति अपनी मुस्कान नहीं रोक पाया। हालांकि घावों के दर्द की वजह से उसके चेहरे की आकृति बिगड़ी हुई थी। वह उस बालक से दूर खिसकने लगा। नन्हा बालक खुले मैदान को जल्दी से पार करके निकला और जिन पेड़ों से निकला था उन्हीं में वापस चला गया। हालांकि दुश्मन ने उसे देख ही लिया। उसके चारों तरफ गोलियां दागी जा रही थी। बालक तेजी से भागा और आंखों से ओझल हो गया। दुश्मन ने उसका पीछा छोड़ दिया। अब उन्होंने अपना ध्यान रेंगते खिसकते पायलट की ओर लगा दिया। कुछ ही मिनटों में वह बालक सेना की यूनिट से संतरी के पास खड़ा था। मुझे कमांडर साहब के पास ले चलें, मुझे उन्हें कुछ देना है। नन्हे बच्चे, तुम कमांडर साहब के पास नहीं जा सकते। जब तक बहुत ही जरूरी काम ना हो, तब तक उनसे कोई नहीं मिल सकता। मेरे पास जो है वो बहुत जरूरी है। ये उस पायलट का सामान है जिसका विमान मार गिराया गया है। बालक ने कहा, तुम उस विमान की बात कर रहे हो जो अभी अभी गिरा है? उसके लिए एक बचाव दल गया हुआ है। हाँ, मैं उस पायलट को सुरक्षित निकाल लाने के लिए गया था। दुश्मन उनके पीछे लग गए हैं। वो घायल था और चल नहीं पा रहा था। उसने मुझे ये बंडल कमांडर साहब को तुरंत सौंपने के लिए दिया है। संतरी ने उस बच्चे की तलाशी ली। उसने तलाशी तो ले लेने दी, पर खून लगा वह बंडल पकड़े रहा। ये जरूरी है। पायलट बुरी तरह से घायल है और बिल्कुल भी नहीं चल सकता। दुश्मन उसे ले जाएंगे और यातना देंगे। मुझे कमांडर साहब से मिलना ही है। उन तक ये बंडल पहुंचाना ही है। मैं उन्हें उस पायलट तक भी ले चलूंगा और बताऊंगा कि दुश्मन कहाँ है। ठीक है।
संतरी ने टेलीफोन उठाया और बात करने लगा। संतरी पोस्ट पर एक सिपाही आया और केवल पीछे आओ कहता हुआ अंदर चल दिया। लड़के को साथ लिए हुए वह अंदर पहुंचा और सावधान की मुद्रा में खड़े होकर उसने सल्यूट किया। नन्हे बालक ने भी यह किया। सब लोग उसे देखने लगे। यहाँ आओ, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? कमान अधिकारी ने पूछा। जो विमान अभी अभी गिरा है, उसके पायलट ने मुझे ये बंडल आपको देने के लिए कहा था कि आपको ये बतला दूं कि इसे रात तक वायुसेना केंद्र अंबाला पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब समझा, लेकिन तुम हो कौन? मेरा नाम मकबूल बट है। मेरे पिता को वीरता के लिए पदक मिल चुका है। वे देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे। अब मैं और मेरी माँ यहाँ रहते हैं। जब विमान भेदक तोप चलने की आवाज सुनाई दी, तब मैं विमान को देख रहा था। मैंने देखा कि विमान डगमगा रहा है। मैंने उसे जमीन पर गिरते हुए देखा। मैं जानता था कि पायलट को बचाना बहुत जरूरी है। दुश्मन बस थोड़ी दूरी पर ही था। मैं उसे एक छोटे से रास्ते से बचाने के लिए भागा। जब मैं वहां पहुंचा तो पाया कि वो चल ही नहीं सकता। उसे बहुत खून निकल रहा था। उसने कहा कि उसके बारे में मैं चिंता न करूं, बल्कि इस बंडल को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं और आपसे कहूं कि इसे आज रात तक अंबाला जरूर पहुंच जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बेटे, तुम बहुत बहादुर हो। क्या तुम्हें दुश्मन से डर नहीं लगा? मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि दुश्मन से कभी मत डरना। अगर बंदूक की गोली पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा है तो शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। कमान अधिकारी मुस्कुराया। क्या दुश्मन ने उस पायलट को पकड़ लिया था? मुझे नहीं पता साहब, मैं वहां रुक नहीं सकता था। पहले मुझे आदेश का पालन करना था। हाँ, मुझे मालूम है वो कहाँ गिरा था। मुझे दुश्मन की जगह का भी पता है। एक छोटे रास्ते से होकर मैं आपको वहां ले चलूंगा ताकि आप उन्हें रोक सकें और उनका संपर्क काट सकें। शाबाश, हमें तुरंत चल देना चाहिए। दुश्मन पैदल था। आप जीप से चलते तो उन्हें घेर कर पकड़ सकते हैं। हुक्म नोट किया जाता है सर, कार्रवाई की जाएगी। कमान अधिकारी तुरंत मुस्कुराकर बोला। 5 मिनट बाद ही शत्रु सैनिकों का दल जीपों से घिर चुका था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। उनमें से एक ने भागने की कोशिश की, लेकिन फिर समझ गया कि कोई फायदा नहीं है। बंदूक नीचे फेंक कर उसने सिर से ऊपर हाथ उठा लिए। दुश्मन के घिरने से पायलट को बचा लिया गया। उसके शरीर से खून बह रहा था, क्योंकि संगीनों से छेदे जाने के कारण जब वह उठने और चलने में नाकाम हो गया था, तब वह घिसटता रहा था। उसके मुंह से कुछ अस्पष्ट से शब्द निकल रहे थे। बच्चे, बंडल। आगे वह बोल नहीं पाया। इसे तुरंत सैनिक अस्पताल में ले चलो। आराम से पकड़ो, झटका मत लगने दो। मेजर डोगरा से साथ जाने के लिए बोलो, उसे डॉक्टर की जरूरत है। मकबूल, शुक्रिया मेरे बहादुर बेटे। अब तुम्हें भी घर जाना चाहिए। तुम्हारी माँ तुम्हारी चिंता कर रही होंगी। मैं मकबूल बट हूँ, भारत माता का सपूत। ये सब मेरे भाई हैं और ये मेरी धरती है। मैं यहीं पैदा और यहीं पला बढ़ा। इस भूमि की मिट्टी में मेरे पिता का खून मिला है और जिन खेतों में हमारी फसल उगती है उसे मेरी माँ ने आंसुओं से सींचा है। हम कहीं भी रहें, लेकिन मेरी निष्ठा मेरे भाइयों और मिट्टी के साथ खून के रिश्तों के साथ ही रहेगी। खड़े हुए लड़के का शरीर एकाएक ऐंठा और नीचे गिर पड़ा। मकबूल, ये क्या है? क्या तुम्हें चोट लगी है मेरे बेटे? सिर्फ एक खरोंच है साहब। दुश्मन की गोली मेरे पैर में लगी थी। घाव से बहने वाले खून ने नीचे की जमीन को लाल कर दिया था। घाव से टपकते लहू को वह बालक कौतूहल से देख रहा था। मेरे पिता का खून गिरा था और इसी मिट्टी में मिल गया था, और अब मेरा खून इसी मिट्टी में गिर रहा है। मेरे माता पिता मुझ पर गर्व करेंगे। कमान अधिकारी ने नीचे पड़े बालक को हाथों से संभाल लिया और उसे एम्बुलेंस तक ले आए। उन्होंने उसे धीरे से स्ट्रेचर पर लिटा दिया। बालक दर्द से तड़पता हुआ अब छटपटा रहा था। मेजर डोगरा तेजी से उसकी ओर बढ़े, उसकी टांगें और सुविधाजनक स्थिति में फैला दी। क्या बच्चे को ज्यादा चोट लगी है? चिंता के कारण कमान अधिकारी के माथे पर बल पड़ गए। उनकी आंखों में आंसू तैर आए। मकबूल के मिट्टी से लथपथ चेहरे पर मुस्कान आ गई। साहब, सैनिक कभी नहीं रोता। वर्षों पहले कहे गए शब्द जैसे कहीं दूर फिर से गूंज रहे थे।
सैनिक दुश्मन से दूर कभी नहीं भागता। पिताजी, आपने ऐसा ही कहा था। सीना छलनी हो जाने पर भी उसे गोलियों का सामना करना चाहिए। हाँ मेरे बेटे, सैनिक कभी नहीं रोता, लेकिन पिता का हृदय तो रोता है। अपने बेटे के खून के लिए मैंने अपने बेटे की ओर से परमवीर चक्र पाया था। वो जरूर बहुत बहादुर होगा। आप भी बहुत बहादुर हैं साहब। चिंता न कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मैं सैनिक का बेटा हूं और बड़ा होकर मैं भी सैनिक बनूंगा। मेरे बच्चे, तुम तो पहले से ही सैनिक हो। हमें तुम पर गर्व है। हम आशा करते हैं कि जो बहादुरी और हिम्मत तुमने आज दिखाई है, उसी बहादुरी और हिम्मत से एक दिन तुम हमारी सेना का नेतृत्व करोगे।